हम लोग भिन्नों की तुलना का अध्ययन कर रहे हैं, तो उचित भिन्न की तुलना कैसे की जाती है ये हमने बताया। उसके बाद उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है ये भी हम लोग सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे विषम भिन्न है या मिश्र भिन्न है उसकी तुलना कैसे की जाएगी, उसे संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाएगा। तो देखिए, एक हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है 4/3 और एक उदाहरण ले रहे हैं हम 5/2। ठीक है, तो ये विषम भिन्न है। तो ये विषम भिन्न है, अंश का मान जो है हर से बड़ा है, तो विषम भिन्न है। अब इसकी तुलना हम कैसे करेंगे? तो देखिए, नियम वही है जो मैंने बताया। उचित भिन्नों की तुलना के लिए जो मैंने काम बताया वही काम आप यहां भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है कि 3 और 2, ये देखिए यहां पर दोनों के हर हमारे भिन्न है, अंश भी हमारे भिन्न है। तो तुलना की बात है तो अंश और हर में से कोई भी समान नहीं है, तो हम हर को समान करेंगे। और हर को समान करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हर का लसपा लेते हैं। ठीक है, तो 3 और 2 का लसपा आप लीजिए। तो 3 और 2 का लसपा निकालते हैं, निकालिए। 2 से भाग 3 में तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 में चला जाएगा एक बार। 3 में अब 3 बचा है, 3 में भाग 3 ही से जाएगा एक बार, एक ये पहले ही से हो चुका है। तो अब 2 और 3 का जो लसपा है वो हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3, तो ये हमारा हो गया 6। तो अब दोनों के हर को हम 6 के बराबर कर ले, तो 4/3 को हम लिख सकते हैं। हर 4/3 का हर हमको कितना बनाना है, 6 बनाना है। तो ये 3 का 2 गुना है, तो अंश भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब 5/2 को अब हमें इसे लिखना है, तो अब इसका भी हर हमें 6 ही बनाना है। तो ये 6 में अगर 2 से हम भाग दें तो ये 3 बार भाग जाता है। कहने का मतलब ये है कि हर 3 गुना हुआ है, तो 3 से गुणा हुआ है, तो अंश को भी हम 3 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा 15। अब हमारा जो है 4/3 जो है वो 8/6 हो गया, और 5/2 जो है वो 15/6 हो गया। अब दोनों के हर बराबर हो गए, तो अंश 8 और 15 की तुलना कर लो। तो 15 जो है ये बड़ा है, तो निश्चित रूप से 5/2 ये जो भिन्न है ये 4/3 से हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। तो यही तरीका है। अगर हमारा विषम भिन्न भी है तब भी हम वैसे ही काम कर सकते हैं। और अगर मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न है तो जैसे मान लीजिए एक हम उदाहरण ले रहे हैं 1 सही 2/3। ठीक है, और दूसरा हम उदाहरण ले रहे हैं 2 सही 1/4। ठीक है, अब देखिए एक चीज है कि पहले ही देख करके भी हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं, और हम माने कौन बड़ा है कौन छोटा है हम कह सकते हैं। अब यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि ये एक पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, और उसके बाद 2/3, 1 सही 2/3, इसमें 2 सही 1/4। तो पूर्ण भाग इसमें 1 भाग और 1 भाग का 2/3 हमने लिया है, और इसमें पूर्ण भाग हमने 2 लिया है, और जो 1 भाग है उसका 1/4 हमने लिया है। तो पूर्ण भाग इसका बड़ा है। पूर्णांक अगर बड़ा हो गया, ठीक है, तो पूर्ण भाग अगर बड़ा हो गया, दोनों के पूर्ण भागों की अगर तुलना कर लें, तो अगर ये बड़ा हो गया तो निश्चित रूप से ये भिन्न इस भिन्न से बड़ी है। ये भिन्न जो है इस भिन्न से बड़ी है, हम देख करके ही कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है। लेकिन अगर ये दोनों अगर बराबर हो जाते तो ऐसे परिस्थिति में, और इसमें भी इन भिन्नों की अब हम तुलना करते, तो इन भिन्नों में अगर अंश और हर में से कुछ अगर बराबर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में फिर वही काम हम करेंगे। तो कुल मिला करके हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मिश्र भिन्न है तो पूर्ण भाग को आप देख लो। पूर्ण भाग जिसका बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी, और अगर पूर्ण भाग अगर दोनों में से कोई भी अगर दोनों बराबर हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आपके लिए सरल तरीका यही है कि इसको आप विषम भिन्न में बदल दो। कैसे विषम भिन्न में बदलोगे? 3 को 1 से गुणा करो, 2 जोड़ो, तो 3 का में 3 और 2 5, तो ये 5/3 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 1 9, ये 9/4 हो जाएगा।
अब 3 और 4 का लौसापा लेकर के इसके हर को बराबर करके जैसे बताया गया है वैसे काम कर लो। ठीक है, तो ये जो है हमारा मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न में भी हम पहले देख लेंगे कि स्थिति कैसी है, या अगर विषम भिन्न भी है तो विषम भिन्न को आप मिश्र भिन्न में बदल करके एक अनुमान लगा सकते हो। जैसे यही भिन्न हमने दिया था, अब इस भिन्न की बात करें तो 4/3 क्या है 4/3 से भाग दीजिए 1 बढ़ जाएगा, शेष 1 होगा, ये 1 सही 1/3 है। और 5/2 जो है ये 2 दूनी के 4 2 बढ़ जाएगा, शेष 1 होगा 1/2। तो यहाँ भी 1 सही 1/3 और 2 सही 1/2। ठीक है, तो इसमें पूर्ण भाग हमारा 2 बड़ा है, तो निश्चित रूप से ये भिन्न हमारी बड़ी होगी। तो हमको लसपा वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर को बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम समय की बचत कर सकते हैं। लेकिन ये सब बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा। कई तरीके होते हैं, लेकिन जो सरल तरीके हैं जिस तरह से हम अपने काम को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो मैं बता रहा हूं। तो आप एकदम अब क्या ध्यान रखना है, तो भिन्न कैसा भी हो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भिन्न कैसा भी हो, सबसे पहले उसको उचित भिन्न में आप बदल दो। क्या कहते हैं, विषम जो भी मैंने ये विषम भिन्न में, अगर मिश्र भिन्न है तो विषम भिन्न में बदल दो, मिश्र भिन्न है तो विषम भिन्न में बदल दो। और विषम भिन्न में बदलने के बाद ठीक है आप जो है हर को बराबर करके तुलना कर लो। अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो, और अगर ऐसे दिख रहा है, ये तो आसान है, ऐसे दिख रहा है तो आप इसको देख करके ही आप कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आप बता सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक और उदाहरण हम लेते हैं, 3 सही 1/4, 5 सही 2/6, 2/7, चलो ये हमने ले लिया। ठीक है, अब ये दोनों मिश्र भिन्न हैं, तो ये देख करके तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये 3 सही 1/4 और 5 सही 2/7 में ये 3 और 5 जो पूर्ण संख्या है, इसमें 5 हमारी बड़ी है, तो निश्चित रूप से ये संख्या हमारी, ये भिन्न हमारी बड़ी भिन्न होगी। तो इस तरह से दो भिन्नों की तुलना हो गया। ठीक है, तो तुलना का काम हो गया। अब हम विषम भिन्न को और हमारे जो है मिश्र भिन्न है उसको हम कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, ये भी बात मैं समझा दे रहा हूं। तो चलिए, अगर कोई एक भिन्न दिया है, ठीक है, तो एक भिन्न दिया है और उचित भिन्न का तो संख्या रेखा पर निरूपण हमने समझाया था। अगर कोई एक भिन्न दिया है और वो विषम भिन्न है तो उसकी तुलना हम कैसे करें, उसको हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। चलो हम एक उदाहरण ले रहे हैं 5/4 और इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, तो अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो आप इसको ऐसा करिए, ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा बना लीजिए, बीच में कहीं शून्य रख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये हर को आप देखो, हर कितने खंड हैं, 4 खंड हैं। ठीक है, और ये विषम भिन्न है, ध्यान दो ये विषम भिन्न है, तो इसमें अंश हर से हमारा जो है वो बड़ा है, तो इसको अगर हम मिश्र भिन्न में हम बदलें, ठीक है, तो मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 5 को 4 से भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा, 1 सही 1/4 होगा। ठीक है, तो अब संख्या रेखा पर इसे निरूपित करना है, तो अब देखिए हर का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि हर कितनी बड़ी संख्या है। ठीक है, उसके अनुसार हम ये जो दूरियां बराबर बराबर जो दूरी लेते हैं उसी के अनुसार लेते हैं। तो जैसे हमने इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको 3 कहा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, भाई 5/4 एक से बड़ी संख्या है। ठीक है, इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो 1 तो पूरा पूरा है और उसके बाद 1/4 है। ठीक है, इसका मतलब 1 सही 1/4 का मतलब ये हुआ कि 1 पूरा है और 1/4 है, जो एक हिस्सा है उसका 1/4 है, तो 1 तो ये हमारा पूरा हो गया, 1 तो हम यहां तक पहुंच गए। जो पूर्णांक है इस पूर्णांक के अनुसार हम पूर्णांक पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो अगला हमारा खंड है, ठीक है, जो 1 का जो खंड है, अब उसमें इस भिन्न को प्रदर्शित करना है तो हमें 4 भाग में से 1 भाग लेना है। तो इस 1 से 2 के बीच जो हमारा गैप है इसके 4 बराबर खंड करिए, 4 बराबर खंड करिए। अब इस 4 खंड हमने बराबर बराबर कर दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो 4 में से हमको 1 भाग लेना है, तो इस 4 बराबर भागों में से 1 भाग हमने ले लिया, तो ये जो बिंदु होगा ये बिंदु ही हमारे 5/4 को प्रदर्शित करेगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अगर ये ऋणात्मक है तो इधर चले आएंगे, धनात्मक है तो इधर जाएंगे, ठीक है। माने शून्य के हम जो है दाईं तरफ जाएंगे धनात्मक संख्याओं को निरूपित करने के लिए और बाईं तरफ आएंगे ऋणात्मक संख्याओं को निरूपित करने के लिए। तो ये हमारा संख्या रेखा पर निरूपण हुआ। अब जिसे मिश्र भिन्न के रूप में दिया है, जिसे हम दिए हैं 5 सही 3/9 3/5, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो ये हमारा शून्य है, ठीक है। 5 तो पूरा लेना है और उसके बाद 3/5 लेना है, माने 5 भाग में से हमको 3 भाग लेने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 तक आइए, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या है ये और 6 से छोटी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ले लिया हमने। अब 5 तो पूरा पूरा लेना है, लेकिन 3/5 अगले खंड में से 3/5 लेना है। तो 5 बराबर भाग करें और उसमें से 3 भाग हम ले लें। तो इसके 5 बराबर भाग करिए। अगर मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है तो 2-2 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 बराबर भाग हमने कर लिया। ये 5 बराबर भाग हमारे हो गए, ठीक है। अब 5 बराबर भागों में से हमको 3 भाग ले लेना है। तो 1 2 3, मतलब ये बिंदु जो होगा, ये बिंदु हमारा ये 5 सही 3/5 को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर किसी भी भिन्न को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है भिन्नों के जोड़ घटाना के बारे में हम बात करेंगे, गुणा भाग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक इतना अध्ययन आपके पास होना चाहिए। धन्यवाद।